अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। तो जनाब डीएफ जो होती है वो हमेशा चेजिंग एनर्जी में ही रहती है, डीएम को चेज़ करती रहती है और डीएफ की ये तमन्ना होती है कि यार वो दिन भी आए जब डीएम उसे चेज़ करे और वो डीएम से रन करे और डीएम उसके पीछे भागे, उसकी तवज्जो के लिए जो है वो तरसे और इंतज़ार करे डीएफ के मैसेजेस का, कॉल का। और ये सारा जो है वो अरमान होता है एक डीएफ का और वो ये चाहती है कि डीएफ जो है ये चाहती है कि डीएम कब चेजिंग एनर्जी में आएगा। तो जनाब डीएफ कैसे डीएम को चेजिंग एनर्जी में ला सकती है, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। डीएम को चेजिंग एनर्जी में लाने के लिए डीएफ को अपनी एनर्जी को रीसेट करना पड़ता है, अपने आप को पहचानना पड़ता है और अपनी स्ट्रेंथ को फुली पहचानना पड़ता है, ठीक है। जब डीएफ अपनी एनर्जी को कंट्रोल करती है और अपने ऊपर ध्यान देती है तब डीएम नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ये एक स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक प्रोसेस है जिसमें डीएफ अपनी इंटरनल पावर को एक्टिवेट करती है। तो जनाब अपनी एनर्जी को डीएम से वापस लेना है डीएफ ने कैसे? सबसे पहला स्टेप है अपनी एनर्जी को डीएम से वापस लेना। अगर आप अपने थॉट्स, फीलिंग और एक्शंस को कांस्टेंट डीएम के साथ अटैच्ड रखते हैं तो डीएम को चेस करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी इमोशनल एनर्जी को डीएम के लिए लगा रही हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती उसे। जब आप अपनी एनर्जी को अपने अंदर रखती हैं तो डीएम को आपकी कमी फ़ील होती है। वो नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आप अपने थॉट्स और अटेंशन को अपने ऊपर रख कर अपनी एनर्जी को फ्री कर सकती हैं। इस तरह से डीएम को आपकी एब्सेंस की फीलिंग होती है जो उसे चेज़ करने पे मजबूर करती है। अगर डीएफ सेल्फ लव और हीलिंग करे तो भी डीएम चेजिंग एनर्जी में आ सकता है कैसे? सेल्फ लव और इमोशनल हीलिंग का रोल इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने आप से प्यार करती हो और अपने इनर वुंड्स को हील करती हो, आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हो। ये वाइब्रेशन नेचुरली डीएम को अट्रैक्ट करती है। जब डीएफ अपने इमोशनल ब्लॉकेज को दूर करती है और अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ को हील करती है तो वो अपनी ट्रू फॉर्म में वापस आ जाती है। सेल्फ लव का मतलब अपनी वर्थ को समझना है, अपनी खुद की केयर करना है और अपनी हैप्पीनेस को अपने कंट्रोल में रखना है, ठीक है। जब आप अपनी हीलिंग जर्नी पर फोकस करती हैं तो आप अपनी इनर पावर को एक्टिवेट करती हैं जो डीएम को अपनी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करती है। अगर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अपना लें, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी का मतलब है सॉफ्टनेस, ग्रेस, रिसीविंग और नर्चरिंग। जब डीएफ अपनी फेमिनाइन एनर्जी को पहचानती है तो वो अपनी ट्रू पावर को फील करती है। फेमिनाइन एनर्जी में रहने का मतलब अपने इमोशंस को समझना, अपने आप को नर्चर करना और अपनी नीड्स को रिकॉग्नाइज करना। इस एनर्जी में रहना डीएम को इंस्पायर करता है कि वो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को अवेकन करे और उसे नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्शन हो। फेमिनाइन एनर्जी में रहने का एक पार्ट है सरेंडर, ठीक है। आप अपने आप को अलाउ करें कि जो हो रहा है वो हो। जो डीएफ अपनी फेमिनाइन एनर्जी में होती हैं तो वो नेचुरली अपने सराउंडिंग को हार्मोनाइज करती हैं और डीएम को चेस करने पे मजबूर करती हैं। अगर डीएफ डिटैचमेंट और इमोशनल इंडिपेंडेंस हो जाए तो भी डीएम जो है वो चेजिंग एनर्जी में आ जाता है। यानी कि डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को अपने अंदर रखती हैं और किसी भी आउटकम पर कंट्रोल नहीं करती। जब डीएफ अपने इमोशंस को डीएम से अटैच नहीं करती तो वो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाती है। समझ में आई बात? यानी कि अगर आप कॉल मैसेज अपने डीएम को करती हैं तो उससे आउटकम का जो है आपको वेट नहीं रहता कि मैंने कॉल मैसेज की है तो वो भी मुझे कॉल मैसेज करे या फिर वो मुझे रिप्लाई दे या फिर वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह की सिचुएशन आपने जो है वो अपने साथ नहीं रखनी होती है। अगर आपका दिल कर रहा है उससे बात करने का और आपने मैसेज कोई कर दिया उसे, तो आप जो है वो ये सोचकर अपने आप को वापस से बिज़ी कर लेते हो या फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर उसका जवाब आ गया तो ठीक है और अगर नहीं आया तो इट्स ओके।
इस डिटैचमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जब डीएम को लगता है कि डीएफ अपने आप में इंडिपेंडेंट है और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीती है, तो वो नेचुरली उसे चेज़ करने की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है? इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब है अपने इमोशनल स्टेट को किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना करना और अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीना। इसके अलावा डीएफ अगर साइलेंस और मिस्ट्री बनकर रहे, तो भी डीएम चेज़िंग एनर्जी में आ सकता है। साइलेंस और मिस्ट्री का एक्सपेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब डीएफ अपनी फीलिंग को अपने अंदर रखती है और अपने पर्सनल मैटर्स को डीएम से शेयर नहीं करती, तो एक मिस्टीरियस ऑरा बन जाता है। मिस्ट्री नेचुरली अट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब डीएफ ज़्यादा अपने थॉट्स और फीलिंग को डीएम से शेयर नहीं करती, तो डीएम को ये लगता है कि डीएफ के अंदर कुछ है जो उसको समझना है। ये क्यूरियोसिटी डीएम को चेस करने की तरफ जो है वो पुश करती है। साइलेंस का मतलब ये है कि आप अपने एक्शंस और थॉट्स को थॉटफुली रखती हैं, जिससे डीएम को लगता है कि आप एक यूनिक और स्पेशल इंडिविजुअल हैं। यानी कि अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ें, कोई भी बातें अपने डीएम से आप शेयर नहीं करती हैं। तो जब उसे ऐसा एहसास होगा कि आप जो है वो उसे कुछ बता नहीं रहे हो, कुछ शेयर नहीं कर रहे हो, तो आप एक मिस्टीरियस पर्सन बन जाते हो और जब आप इस तरह के पर्सन बनते हो, तो उसके अंदर आपके लिए नेचुरली अट्रैक्शन होती है कि वो आपके साथ जुड़ा रहे और आपसे जाने कि वो कौन-सी बात है जो आप उसे छुपा रहे हो। इसके अलावा अगर डीएफ दुआ और मैनिफेस्टेशन करे, तो भी डीएम चेजिंग एनर्जी में आ सकता है। दुआ और मैनिफेस्टेशन का रोल स्पिरिचुअल जर्नी में इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपनी इंटेंशंस क्लियर रखती हैं, अल्लाह से दुआ करती हैं, तो आप अपने डिज़ायर को यूनिवर्स के ज़रिए मैनिफेस्ट कर सकती हैं। आप अल्लाह से दुआ कर सकती हैं कि अगर डीएम आपका नसीब है, तो उसके दिल में आपके लिए जो है वो जगह बन जाए, ठीक है? और वो आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि अपने डिज़ायर को विजुअलाइज़ करना, अपने गोल्स को डिफ़ाइन करना और उन्हें यूनिवर्स से मांगना। आप अपनी इंटेंशंस को प्योर फेथ के साथ अल्लाह से मांगती हैं, ठीक है? जो डीएम को आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। इसके साथ डीएफ को टाइम भी लग सकता है इन सारी चीज़ों में और उसे सब्र से भी काम लेना होता है। आपको ये समझना होगा कि इस प्रोसेस में वक्त लग सकता है, पेशेंस ज़रूरी है। डीएम को अपनी फीलिंग को समझने और उन्हें रिकॉग्नाइज़ करने और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का वक्त चाहिए होता है, ठीक है? आप जितना अपने इमोशनल हीलिंग और सेल्फ लव पर फोकस करेंगी, उतना डीएम को आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होने का वक्त मिलेगा। हर चीज़ का अपना वक्त होता है और पेशेंस के साथ आप अपनी जर्नी को स्मूथ और हार्मोनियस बना सकती हैं। डीएम को चेजिंग एनर्जी में लाने के लिए डीएफ को अपनी एनर्जी को डीएम से वापस लेना होता है, अपनी हीलिंग जर्नी पे फोकस करना होता है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को पहचानना होता है, इमोशनल इंडिपेंडेंस और डिटैचमेंट को अपनाना होता है, साइलेंस और मिस्ट्री क्रिएट करनी होती है, ठीक है? और अल्लाह से दुआ करना ज़रूरी है। जब डीएफ अपने ऊपर फोकस करती है और अपनी एनर्जी को जो है वो पहचानती है, तो डीएम को नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पेशेंस और वक्त के साथ ये प्रोसेस अपनी फ्रूटफुलनेस दिखाता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करे डीएफ, तो बिल्कुल डीएम उसको चेज़ करेगा। तो जनाब, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।